ओम नमः शिवाय। चक्रा हीलिंग या चक्रा बैलेंसिंग ये क्यों अपने लाइफ में बहुत ज़रूरी है? ये दुनिया भर के जितने भी प्रॉब्लम्स हर एक इंसान के लाइफ में चल रहे हैं ना, ये सारे के सारे इस 7 चक्रा के रिलेटेड है। समझो कि आप कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है तो फिर हार्ट चक्रा में प्रॉब्लम है, डिसीजन लेने में प्रॉब्लम है तो फिर थर्ड आई मतलब अज्न चक्रा में प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल इश्यूज है तो मूलाधार चक्रा में प्रॉब्लम है। तो इसको अगर बैलेंस किए बिना पूरी ज़िंदगी आप बिताओगे ना, तो फिर ऐसे ही प्रॉब्लम के साथ जीते रहोगे। तो हर एक बंदे का सॉल्यूशन ये 7 चक्र के बैलेंसिंग में आपको मिलेगा। अगर समझो कोई भी आगे के वीडियो में आपको लग रहा है कि ये मेरा प्रॉब्लम यहाँ पे मेंशन्ड ही नहीं है, तो आप मेरे को कमेंट में डालिएगा, तो मैं आपको रिप्लाई करूँगा कि कौन से चक्रा से आपका हीलिंग हो सकता है या बैलेंसिंग हो सकता है। तो ये चक्रा होते क्या हैं? चक्रा एक अपने बॉडी के अंदर ऊर्जा के केंद्र होते हैं, या फिर आप एक एनर्जी सेंटर्स बोल सकते हो। तो ये कैसे होता है? समझो आपको एक फाइनेंशियल रिलेटेड चीज़ों को आप कुछ उसके ऊपर काम कर रहे हो, तो आपको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? मूलाधार या स्वादिष्ठान या मणिपूरक, वो तीनों से फाइनेंशियल एनर्जी रिलेटेड स्टफ जब आप करते हो आपको वहाँ से मिलेगी। तो यही एक महत्व है इसका। तो आपके बॉडी में अलग अलग तरीके से जब एनर्जी आती है, या खाने से आती है, या आप धूप में या सूर्य नमस्कार कर रहे हो तो वहाँ से आप सूर्य से एनर्जी आती है, या कुछ खाते हो वहाँ से एनर्जी आती है, सोते वक्त आती है। तो ये सारी एनर्जी अलग अलग एनर्जी सेंटर्स में ऊर्जा केंद्र में जाके स्टोर होती है, और आपको जब यूज़ करनी है वो वहाँ से रिलीज़ होती है। 7 चक्र उसको रिलीज़ करती है। तो चलिए हम देखते हैं हर एक चक्र का महत्व और वो कौन से प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। मूलाधार चक्रा, रूट चक्रा, मतलब ये धरती से जुड़ा हुआ चक्रा, रीढ़ की हड्डी में सबसे लास्ट वाला पोर्शन है ना, मतलब रीढ़ की हड्डी जहाँ खत्म होती है वहाँ पे ये चक्र है। तो इसका रंग जो है लाल है, ये धरती से जुड़ा हुआ है। जब ये बैलेंस्ड है तो आपकी फाइनेंशियल लाइफ ये सब अच्छी चलती रहेगी। लेकिन ये जब ब्लॉक्ड है या ये चक्र ढंग से एनर्जी रिलीज नहीं कर रहा है, तो आपको फाइनेंशियल इश्यूज आएंगे, एक डर रहेगा, इनसिक्योरिटी रहेगी, एक चिंता वाला माहौल बना रहेगा, या अंदर के पार्ट्स जो होते हैं ना, अपने बॉडी पार्ट्स, किडनी बोलो, ब्लैडर, इम्यून, या किसी तरीके का एडिक्शंस होना, लत होना, दारू की लत बोलो कोई भी, या बॉडी में एलर्जी ट्रिगर होना, ये मूलाधार चक्र का वीकनेस का एक साइन है। तो इसका बैलेंस कैसे करें? तो अगर सिंपल लाइफ में देखा जाए तो आप पद्मासन में बैठोगे तो ये मूलाधार चक्र को इफेक्ट होता है। अब अर्थ ग्राउंडिंग, लाइक क्या बोलते हैं, जब आप धरती पे नंगे पैर चलते हो और आप मिट्टी से जुड़ जाते हो, तब भी इसको बहुत अच्छा एनर्जी मिलता है। अगर आप हरी सब्जियां खाते हो, अर्थी फूड्स, डायरेक्ट बिना पकाए, उससे भी, मतलब गाजर बोलो, मूला बोलो, इससे बहुत इफेक्ट होता है। इसको अगर इस बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है तो आपको उसका ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। उसका ध्यान कैसे किया जाता है? पद्मासन में सीधा बैठिएगा, जैसे ये इमेज दिख रही है वैसे, और उसके बाद 3 बार इनहेल एक्सहेल, ब्रेथ को इनहेल एक्सहेल अंदर बाहर 3 बार करना है। दिमाग और बॉडी को शांत कर देना है। आपका ध्यान सीधा आपके स्पाइन के एकदम बॉटम में जाना चाहिए। ध्यान वहाँ पे फोकस करो, और 21 बार आपको ये मंत्र बोलना है, लम लम लम, ऐसे 21 बार बोलना है। और ये पूरी तरीके से बैलेंस होने के लिए आपको ये ध्यान 45 डेज, 45 दिन करना पड़ेगा, और ये आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है इस चक्रा के रिलेटेड वो सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट है स्वादिष्ठाना चक्रा, इसको इंग्लिश में सैक्रल चक्रा बोलते हैं। ये कहाँ पे होता है? आपके नाभि से 4 उंगली नीचे, वहाँ पे इसका पोजीशनिंग है। कलर है ऑरेंज, इसका
एलिमेंट है, मतलब तत्व पानी है। आपके बॉडी में अगर पानी बैलेंस्ड है तो ये चक्र बैलेंस रहेगा, लेकिन अगर ये ब्लॉक्ड है तो इसमें भी फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं। गिल्ट रहता है मन में, कोई कभी गलत चीज़ की होगी अनजाने में तो उसका गिल्ट मन में पड़ा रहता है, छोटी छोटी चीज़ों पे गुस्सा आता है, क्रिएटिव कुछ सोच नहीं पाते हो आप, और जेलस वाली फीलिंग रहती है। अगर ये कुछ ज़्यादा ही ब्लॉक्ड है तो आपके सारे यूरिनल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, बॉडी में वीकनेस, आपके बैक पेन हो सकती है, जेनिटल्स में प्रॉब्लम, मेनोपास के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए करना क्या है, इसमें आप वाटर थेरेपी, मतलब पानी में अगर स्विमिंग कर रहे हो तो इससे भी इफेक्ट अच्छा होता है। ऑरेंज फ्रूट्स खाओ, ऑरेंज कपड़े पहनो, और ये इसका ध्यान करने से भी ये पूरी तरीके से बैलेंस हो सकता है। तो ये इसमें करना क्या है, आपको इसमें भी पद्मासन में बैठना है। वरुण मुद्रा, वरुण मुद्रा इस में दिखा है वैसे करना है आपको, और सीधा बैठ के आपका ध्यान नाभि के 4 उंगली नीचे जाना चाहिए, और 3 बार इनहेल एक्सहेल, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करने के बाद आपको मंत्र बोलना है, वम वम वम। ऐसे आपको 21 बार बोलना है 45 डेज के लिए। ऐसे करने से आपका ये चक्र के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो नॉर्मल हो जाएंगे और बैलेंस हो जाएंगे। मणिपुर का चक्र या सोलर प्लेक्सस चक्र, इसकी जगह कहाँ है, इसकी पोजीशनिंग कहाँ है, आपके नाभि के ऊपर 4 फिंगर, वहाँ पे इसकी पोजीशनिंग है। इसका रंग है येलो, इसका तत्व है अग्नि, फायर। अगर ये ब्लॉक्ड है, बहुत ही ईगो प्रॉब्लम होता है, अहम भाव बहुत ज़्यादा होता है, गुस्सा आता है, अग्रेशन होता है, बॉडी पार्ट्स लाइक आपका खाने का डाइजेशन नहीं हुआ, लिवर इश्यूज आएंगे, डायबिटीज़ के प्रॉब्लम्स होंगे, जो भी पेट के रिलेटेड जो भी इश्यूज है ना, सारे इसके इम्बैलेंस के कारण आ सकते हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप जितना हो सके सुबह का जो सनराइज का टाइम है ना, उस वक्त उस सूरज के सामने बैठिएगा। उसकी धूप लेने से ये बैलेंस होने के बहुत चांसेस होते हैं, या फिर यज्ञ करने से भी इसका बैलेंसिंग होता है। और इसका ध्यान करने के लिए आपको फिर से पद्मासन में बैठिएगा। पद्मासन में बैठ के आप अपना ध्यान नाभि से 4 उंगली ऊपर लेके आना पड़ेगा, आपको ध्यान वहाँ पे करना पड़ेगा। इनहेल एक्सहेल 3 टाइम्स, और आपको रुद्र मुद्रा, हाथ की पोजीशनिंग रुद्र मुद्रा में होनी चाहिए, और आपको बोलना है रम रम रम। ऐसे आपको 21 बार बोलना है 45 डेज के लिए। इससे आपके मणिपुर के चक्र के जो भी प्रॉब्लम्स हैं ना, वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। हार्ट चक्र, हृदय चक्र, अनाहत, तो ये कहाँ पे है, आपके चेस्ट के सेंटर में, बीचों बीच, स्तन के दोनों के बीचों बीच रहता है। इसका कलर है ग्रीन। हम सबको पता है, हम ब्रीथ करते हैं तो हार्ट में मतलब हवा जाती है, उसका तत्व है एयर, हवा। अगर ये ब्लॉक्ड है तो ये देखोगे छोटी छोटी बातों पे लोग रोते हैं ना, समझो इनका ये हार्ट चक्र, अनाहत चक्र ब्लॉक्ड है या प्रॉब्लम में है। बहुत चिंता करते हैं, या फिर इससे हार्ट अटैक, मतलब ब्लॉक्ड है तो हार्ट अटैक के प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। रिलेशनशिप इश्यूज आते हैं, रोमांस, लव, इनमें प्रॉब्लम होता है, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होता है, ध्यान कहीं पे एक फोकस करने में प्रॉब्लम होता है, ये सब चीज़ें होती है। तो इसको बैलेंस करने में क्या क्या कर सकते हैं, एक करुणा वाला एक कैरेक्टर अपना होना चाहिए। किसी को भी देखो तो एक करुणा दिखाओ, एक प्यार वाला एक नेचर अपने अंदर आना चाहिए। ब्रीथिंग जो अलग अलग प्राणायाम है उससे भी इसमें बहुत इफेक्ट होता है। भस्त्रिका बहुत इफेक्टिव होती है, और इसका ध्यान करने से बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। तो इसका ध्यान कैसे करना है,
आपको पद्मासन में बैठना है, हृदय मुद्रा बनानी है जैसे इस फोटो में दिखाया है, और आपको इनहेल एक्सहेल करना है। आपका ध्यान आपके हार्ट मतलब बीचों बीच होना चाहिए हार्ट के, और आपको बोलना है यम यम यम। आपको ये 21 बार 45 डेज के लिए इस तरीके का ध्यान करने से ये पूरा बैलेंस हो जाएगा। थ्रोट चक्रा, विशुद्धि चक्रा, मतलब कंठ में जो जैसे इमेज में दिखाया है वहां पे समझो, अगर ये बहुत ही किसी का अच्छा है ना तो लता मंगेशकर बन सकते हैं, या फिर पुराने जमाने में ऋषि मुनि जैसे बोलते थे तुमको ये शाप देता हूँ, तो वो सच भी हो जाता था। तो वो विशुद्धि चक्रा बहुत ही हाई लेवल रहता है उनका। तो इसका कलर है ब्लू, और अगर समझो ये इम्बैलेंस्ड है, ढंग से नहीं चल रहा है, तो आप शाइनेस रहेगा, आपके गले के प्रॉब्लम्स रहेंगे, या फिर कोई सच बोलने से आपको हिचकिचाहट होगी, आपके विचार कहीं पे आपको बोलना है, कहीं पे बताना है, उसमें भी प्रॉब्लम्स होगा। बॉडी पार्ट्स में जैसे नेक के आसपास प्रॉब्लम्स हो गए, थ्रोट्स में प्रॉब्लम हो गए, थायराइड प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसे प्रॉब्लम्स यहाँ इस थ्रोट चक्रा के ब्लॉकेज में आ सकते हैं। तो इसका अगर अच्छा करना है तो आप जर्नलिंग करो, बहुत ही अच्छा होता है, मंत्र जप करो, या फिर इसका ध्यान कैसे किया जाता है। पद्मासन में बैठना है आपको, शंख मुद्रा में जैसे इस इमेज में दिया गया है। आपका ध्यान आपके थ्रोट, मतलब जो इस फोटो में दिखाया है ना, यहाँ पे खंदे, दोनों खंदे के बीच में थ्रोट जो है ना, वहां पे आपका ध्यान जाना चाहिए, और 3 बार इनहेल एक्सहेल करना है। वो करने के बाद ये मंत्र उच्चारण करना है, हम हम हम। अज्न चक्रा मतलब थर्ड आई चक्रा, ये होता है दोनों आंखों के बीचों बीच या आईब्रोज के बीचों बीच। इसका कलर है इंडिगो, इसका प्रतीक है लाइट। लाइट मतलब क्या, आत्मा का कलर, आत्मा का क्या बोलते हैं, हाँ आत्मा, लाइट। तो अगर ये ब्लॉक्ड है तो कन्फ्यूजन्स आएंगे, ओवर थिंकिंग होंगी, मेमोरी मतलब याद रखने में प्रॉब्लम होगा, आँखों के प्रॉब्लम्स इसमें आएंगे, सिरदर्द, माइग्रेन, ये सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। अच्छा एक डिसीजन नहीं ले पाओगे, ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे आपको। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान बहुत ज़रूरी है इसके लिए। इसका तरीका एक ही है, ध्यान। त्राटक ध्यान हो सकता है, थर्ड आई मेडिटेशन, जो मेरे ही चैनल पे एक थर्ड आई मेडिटेशन के लिए स्पेसिफिक वीडियो है, त्राटक ध्यान का भी वीडियो है, आप उसका यूज़ कर सकते हो, या फिर जिस तरीके से इसमें अभी मैं बता रहा हूँ वो भी कर सकते हो। तो वो ध्यान कैसा है, आपको पद्मासन में बैठना है और ज्ञान मुद्रा जैसे वो दिखाया है इमेज में वैसे करना है, और आपका फोकस दोनों आईब्रोज के बीच में होना चाहिए। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट 3 टाइम्स, डीप ब्रीथ, और आपको बोलना है ओम ओम ओम। आखिरी चक्र है सहस्रार चक्र, मतलब क्राउन चक्र। यहाँ तक बहुत ही कम लोग पहुँच पाते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर पहुँच गए तो तुम आप भगवान बन जाते हो। एनलाइटमेंट बोलते हैं ना, वो आपके साथ साक्षात्कार हो जाएगा। तो इसका ये कहाँ पे होता है, टॉप ऑफ द हेड, मतलब जहाँ पे आप देखोगे ना जस्ट बॉर्न बेबी, वो छोटा बच्चा रहता है ना, उसके सिर के बीच में एक सॉफ्ट जगह रहती है, वो उसकी पोजीशनिंग है इस चक्रा की। वायलेट कलर के होता है। इसको एलिमेंट मतलब कॉन्शियसनेस, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस का तत्व है, मतलब चित्त, आत्मा। अगर ये ब्लॉक्ड, मतलब काफ़ी लोगों के लिए ये एक्टिव होता नहीं है। अगर अनब्लॉक हो गया, किसी का अगर चक्रा एक्टिव हो गया, तो अद्वैत भाव में आ जाएंगे। मतलब उनको हर चीज़ एक
दिखने लगेगी। अगर जानवर को भी देखो, अरे मैं ही हूँ, किसी दूसरे इंसान को देखेगा, अरे ये भी मैं ही हूँ, तो ये वाला भाव आ जाएगा। और लाइक क्या बोलते हैं, आपके अंदर एक ईश्वरीय क्वालिटी आ जाएगी। जैसे साईं बाबा थे, तुकाराम थे, ज्ञानेश्वर थे, वैसे वाली क्वालिटी आ जाएगी। लेकिन अगर ये ब्लॉक्ड है तो एक ईश्वर से एक डिस्कनेक्ट महसूस होगा, डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग, नींद की प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि वहाँ से एनर्जी अंदर आती है ना। अगर एनर्जी नहीं है तो वो प्रॉब्लम होगा। तो इसको कैसे करना, कैसे बैलेंस कर सकते हैं? तो अपने आप को ईश्वर को सरेंडर करना सबसे बेहतर तरीका है, भक्ति मार्ग का तरीका है। या फिर इसके लिए किसी भी तरीके का मेडिटेशन करो। आपको किसी भी तरीके का मेडिटेशन करो, आपके चक्रा में के एनर्जी जो ना एक एक करके, कुंडलिनी एक एक करके ऊपर तक पहुंचेगी और उसको एक्टिव कर देगी। तो इसको अगर स्पेसिफिकली एक्टिव करना है, पद्मासन में बैठिएगा, ध्यान मुद्रा में बैठना है आपको, 3 बार इनहेल एक्सहेल करना है, और बस आपका फोकस एकदम टॉप ऑफ द हेड होना चाहिए, और साइलेंटली बैठिएगा, कुछ करना नहीं है, बस फोकस वहाँ पे रहना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बैलेंस हो जाएगी। आपका जो भी प्रॉब्लम होगा ना, इन चक्रों से बैलेंस हो जाएगा। आपको अगर लग रहा है कहीं पे कोई प्रॉब्लम एड्रेस नहीं हुआ, तो आप कमेंट में डालिएगा, आपको मैं एग्जैक्टली बताऊंगा कि कौन सा इसमें से चक्रा बैलेंसिंग आपको करना है। धन्यवाद।